अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछली बार देखा था कि भगवान कहते हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है वह मेरा कभी परित्याग नहीं करता। परित्याग तो तब हो सकता है जब हम कहीं एक जगह देखें और दूसरी जगह भगवान को नहीं देखें, लेकिन जब सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान का परित्याग भला कैसे कर सकते हैं। पर इसमें थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात यह है कि सच में न प्रणश्यति के साथ भगवान ने ये भी कहा कि तस्या हम न प्रणश्यति, मैं भी उसका परित्याग नहीं करता हूँ। तो इसकी चर्चा भी हमने की थी कि भगवान तो किसी का परित्याग चाहे तो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी सर्वज्ञता के साथ साथ भगवान को अपनी सर्वव्यापकता का भी बोध निरंतर है। वो तो ज्ञान स्वरूप है। फिर त्याग से अभिप्राय क्या है? कहते हैं कि भगवान के प्रति हम जैसा भाव रखते हैं वैसा ही हमारे प्रति वहां से हमको रिस्पांस मिलता है, प्रत्युत्तर मिलता है। तो जब हम भगवान को महसूस करते हैं तो हमको भी ऐसा महसूस होता है कि भगवान भी मुझे महसूस कर रहा है। हमको ऐसा लगता है कि मेरे भगवान में प्रेम है, तो फिर हमको ये भी अनुभव होता है कि भगवान का मुझ में प्रेम है, क्योंकि ये सिद्धांत भगवान का, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अब यहाँ अगले श्लोक में प्रवेश करते हुए भगवान बतलाते हैं कि सर्वभूत स्थितम यो माम भजत एकत्व स्थित सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में स्थित मुझको अभिन्न भाव से भजता है वह सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मुझ में ही वर्तता है। इसकी चर्चा हमने कल भी की थी। यहाँ भगवान ने जो पिछले श्लोक में कहा सर्वत्र मेरा दर्शन करता है, उसका भगवान ने यहाँ पे और स्पष्टीकरण दिया है कि जो सर्वत्र दर्शन करता है उसको फिर फल क्या प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं उसको फल यह प्राप्त होता है कि उसको जो विष्णु का परम पद है उसकी प्राप्ति होती है। उसका क्या फल प्राप्त होता है? तो कहते हैं कि वो जीते जी मुक्ति का अनुभव करता है, मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये फल जो है ये ऐसा नहीं है कि कोई काम करने के बाद परिणाम में फल मिलता है, बल्कि ये फल इस प्रकार का है कि आपने जैसे ही आपके अंदर ये दृष्टि खुली कि भगवान सर्वत्र है, तो भगवान सर्वत्र है तो ये भी अनुभव होता है उसके अलावा कि भगवान के अलावा कुछ नहीं है। दो दृष्टांत आते हैं इसके अंदर। एक दृष्टांत आता है कि आकाश में सब वस्तुएं स्थित हैं और सब वस्तुओं के अंदर भी आकाश है, तो क्या भगवान भी इसी प्रकार से हैं? सारे संसार के अंदर जैसे सारे वस्तुएं जो है आकाश में होती हैं, ऐसे हम सब भगवान के अंदर है। तो बोले भगवान इस प्रकार से नहीं है। फिर किस प्रकार से है भगवान संसार में व्याप्त? तो बोलते भगवान संसार में व्याप्त है जैसे मृतिका में मटका विद्यमान है, मिट्टी में मटका, जैसे स्वर्ण के अंदर आभूषण विद्यमान है। तो आभूषण की स्वतंत्र सत्ता नहीं है कि एक आभूषण भी है और एक स्वर्ण भी है, बल्कि वह स्वर्ण ही आभूषण के रूप में है, वो जल ही तरंगों के रूप में है। इसी प्रकार से भगवान ही जगत के रूप में है। जितने भी नाम रूप हमको दिख रहे हैं, जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं हमको जगत में, उन सब में क्या है? वो भगवान उस रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए श्री श्री महानंद में कहती है कि भाई आप अगर अपने जीवन में कोई रोग आता है तो रोग के रूप में कौन है? बोले परमात्मा ही है। कोई भी परिस्थिति आती है उस रूप में कौन है? बोले परमात्मा ही है।
एक सुंदर दृष्टांत आज हमने पढ़ा कि कोई व्यक्ति जो है रामसूत्रदास जी महाराज से मिला, वो ईसाई धर्म का पालन करने वाला था, पादरी था, तो अपने धर्म का गुणगान करने लगा। तो स्वामी जी ने कहा एक बात करते हैं कि आपके धर्म में जो सबसे ऊंची से ऊंची बात है वो आप बोलिए, और फिर हमारे धर्म में अगर उससे ऊंची बात आप बता दे तो फिर आप मान लेना। बोले बोलिए। तो उन्होंने कहा कि ईसा मसीह को जब सूली पे लटकाया गया तो उस समय उन्होंने परमात्मा से कहा, परमात्मा ये लोग भूले हुए हैं, इनको माफ कर देना। बोले बोल दिया आपने? बोले हाँ। बोले सुनो हमारे धर्म की बात, कि एक व्यक्ति ने चोरी की और चोरी करके वो भाग रहा था, तो उसके पीछे राज कर्मचारी पीछे लग गए उसके। तो भागते भागते वो व्यक्ति जो है एक महात्मा की कुटिया में घुस गया और वहां अपना धन छोड़ करके भाग गया। तो राज कर्मचारी ढूंढते ढूंढते वहां आए और देखा कि धन यहाँ पड़ा हुआ है ये महात्मा के पास। उन्होंने सोचा ये महात्मा निश्चित ही ढोंगी है और ये चोरों का सरदार है। वो महात्मा को लेकर के गए और महात्मा के लिए सजा सुनाई गई। ऐसा माना गया कि ये तो वेश धारण करके रखा है, वास्तव में महात्मा नहीं है। बोले महात्मा जी ने ये नहीं बोला कि ये लोग भूले हुए हैं, इनको माफ कर दो, बल्कि महात्मा जी ने मन ही मन ये सोचा कि मैंने अवश्य ही कभी न कभी कोई भूल की होगी और उस भूल के प्रायश्चित के रूप में आज मुझे ये परिस्थिति प्राप्त हुई है। तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान तेरी रजा में मैं राजी हूँ, क्योंकि तू जो भी करता है उसमें जीव का मंगल है। और उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। मैंने कहा वहां थोड़ी देर के लिए शिकायत तो आई थी उनको, ईसा मसीह को, लेकिन महात्मा जी को थोड़ी देर के लिए भी शिकायत नहीं आई। क्योंकि उन्होंने भगवान के मंगलमय विधान को समझा और कर्मों के सिद्धांत को भी समझा कि कर्म का फल आज नहीं तो कल आदमी को भोगना पड़ता है। तो उसी प्रकार से एक दृष्टांत स्वामी रामसूत्रदास जी ने एक और सुनाया है। बहुत सुंदर दृष्टांत है वो भी, कि एक व्यक्ति जो है एक दूसरे व्यक्ति को मारता हुआ दौड़ रहा था। तो वो अगला व्यक्ति भागते भागते जंगल में चला गया। तो दूसरे व्यक्ति ने जाके उसको पकड़ लिया और वहां उसका उसने खून कर दिया। तो संयोग की बात है कि वहां जज जो है वो जंगल में बैठा हुआ था। तो उसने जज ने देखा, अरे ये क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति ने दूसरे को पकड़ा और मार डाला। तो मारने वाले व्यक्ति का चेहरा उन्होंने देख लिया। अब ये हुआ कि संयोग की बात है कि उनकी ही कोर्ट में वो केस आया। उनकी कोर्ट में जब वो केस आया तो वहां पे किसी दूसरे व्यक्ति को खून करने वाले के रूप में वहां प्रस्तुत किया गया कि इसने मर्डर किया है, और उसके लिए पर्याप्त साक्ष्य भी प्राप्त मिल गए, क्योंकि जिसने खून किया था उसने दूसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए ऐसा किया था। तो उन्होंने देखा कि इतने सारे साक्ष्य होने के बाद कानून के हिसाब से सब बातें सिद्ध हो रही हैं और इस व्यक्ति को खून की सजा होनी चाहिए, पर चूंकि मैंने खुद ने देखा था इसने खून नहीं किया है, तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला कल किया जाएगा। और फिर जज ने उस व्यक्ति को अपने पास अलग से बुलाया। अलग से बुला करके उसको कहा कि अच्छा तुम एक बात बताओ कि तुमने खून नहीं किया, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। बोला हाँ मैं यही तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने को ही तैयार नहीं है, सारे प्रमाण मेरे विरुद्ध खड़े हो गए। बोले हाँ वो हम जानते हैं, पर एक बात बताओ, क्या तुमने इस जीवन में कभी पहले किसी का खून किया था का? सच सच बता, क्योंकि सजा तो तुमको मिलेगी सही, सारे प्रमाण तुम्हारे विरुद्ध हो चुके हैं। तो बोले हाँ मैंने एक बार ऐसा किया था, लेकिन उस समय मैंने इतनी चातुरी से ये काम किया था कि मैं पकड़ा नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि देखो, भगवान के विधान में तुमको उस कर्म का फल अब प्राप्त हो रहा है। ऐसा मत सोचो कि इसके कारण आपको सजा हो रही है, बल्कि जो तुमने पहले कर्म किया था आज उसके कारण तुमको ये सजा मिल रही है। अब ये दृष्टांत देने का प्रयोजन क्या? ये प्रयोजन ये कि जीवन में कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी मेरे साथ अनुचित हो रहा है। तो आपको ये भी एक विचार करने की जगह है वहां पर, कि आज आप भले गलत नहीं हो, पर कभी न कभी आपने कोई गलती की थी, उसके परिणाम से आज आपको कोई प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त हो रही है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके मन में समाधान है। कई बार लोगों को ऐसा भी लगता है, जब हम राइट हैं तो हम अत्याचार क्यों सहन करें, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, फिर भगवान मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहा है, चलो व्यक्ति को छोड़ दे, भगवान क्यों कर रहा है। तो उसमें ये जो स्वामी जी ने यहाँ पे हमको दृष्टांत दिया है वो समझने वाला है, कि आपके जीवन में यदि कुछ हो रहा है तो आप उस परिस्थिति में सही हो भी सकते हो, लेकिन कभी न कभी जाने अनजाने में कुछ आपसे ऐसा भूल हुई है, उसके परिणाम से आज आपको आपके मन के प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होती है। तो आइए हम विषय पर आते हैं कि भगवान यहाँ कहते हैं कि उस व्यक्ति को
मोक्ष प्राप्त होता है, उसको विष्णु का परम पद प्राप्त होता है, अर्थात वो तत्काल ही उस स्थिति का अनुभव करता है जैसे ही उसकी दृष्टि बदले। दृष्टि बदलने का उपाय भी बताया था कि पहले संसार में अपना जो मोह है वो हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोह ही सबसे बड़ी बाधा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हारा काम बना कि नहीं? तो अर्जुन ने क्या बोला कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। तो इस मोह को हटाना बहुत जरूरी है। हम कभी कभी सत्संग सुनते सुनते कई बार कई बातें सुनते हैं तो कोई मूल बात को नहीं भूल जाए। तो मोह कहाँ कहाँ होता है वो उड़िया बाबा जी बता चुके हैं हमको। सबसे पहले मोह होता है अपने शरीर में, उसके बाद मोह होता है संबंधों में, फिर मोह होता है मकान में, फिर मोह होता है धन में। तो भगवान की लीला में जहां मोह होता है भगवान वहां बाधा डालते हैं। ये भगवान की कृपा होती है। अगर आपको परिवार में आसक्ति होगी तो परिवार वाले विपरीत व्यवहार करेंगे। अगर आपको धन में आसक्ति होगी तो धन में कोई अड़चन आ जाएगी, ऐसा नुकसान हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, कोई व्यक्ति उसको हड़पना चाहेगा, उसमें कोई संकट फंस जाएगा। तो उससे आपको इतना क्लेश हो जाएगा कि आपका मन उससे हट जाएगा। कब? यदि आप भगवान के भक्त हो और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे अपने चरणों की सच्ची भक्ति दे, प्रेम दे, आप मुझे संसार बंधन से मुक्ति प्रदान करो। तो भगवान कहते हैं मुक्त तो तू है ही पर मुक्ति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तेरा मन कहीं फंसा हुआ है, ऐसा। तो जहां फंसा होता है भगवान कृपा करके निकालते हैं। जैसे शरीर में कोई रोग होता है तो ऑपरेशन करके डॉक्टर उसको हटा देता है। ऐसे शरीर में मोह होता है तो रोग आता है। तो रोग आने से क्या होता है कि शरीर में रोग आने से शरीर से मुंह हट जाता है। अरे बोले ऐसे शरीर से तो आपने देखा होगा कई लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, शरीर में रोग होता है। तो अभी हम 2 दिन पहले हॉस्पिटल में एक महात्मा जी को देखने गए थे। उन्होंने महात्मा जी ने हमसे कहा कि अगर स्वामी जी अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो एक काम करो। तो मैंने सोचा महात्मा जी बोल रहे हैं, पूरी कोशिश करेंगे जो काम बोल रहे हैं करने की। तो महात्मा जी ने मुझसे कहा अगर हो सके तो मेरी तरफ से भगवान से प्रार्थना करो कि अब बहुत हो गया, अब इस कृपा चैतन्य को संसार से उठा लो। कैसे? तो मैं समझ गया कि भाई अब शरीर वृद्ध हो चुका है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर बीमार हो गया है। तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति को ऐसा विचार आता है कि अब शरीर का त्याग हो जाए। तो शरीर में जो रोग होता है वो शरीर के मोह को खत्म कर। किसी का व्यवहार आपके प्रति प्रतिकूल होता है तो उसमें से मोह निकलता है। धन में बाधा आती है तो धन से मोह निकलता है। तो ना मैं पहले जब नया साधु बना था तो उसी आश्रम में एक साध्वी भी रहती थी। तो गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारी सब सामान्य आवश्यकताएं पूरी होंगी, लेकिन विशेष तुम्हारे लिए कुछ किया जाए इसकी संभावना नहीं रहेगी। जो सबके लिए वही तुम्हारे लिए भी है। मैंने कहा, ठीक है महाराज जी। पर मुझे चूंकि मेरा पूर्व संस्कार ऐसा था कि मैं हमेशा कोई भी चीज बहुत जो बेस्ट वाली है वो पसंद करता हूँ। तो किसी ने बताया आप पिछले जन्म में शायद राजा थे, ऐसे एक कोई अच्छे ज्योतिषी थे, राज ज्योतिष, उन्होंने ऐसा बताया। तो आपका संस्कार इसीलिए इस प्रकार का है। मैंने कहा ठीक है जो भी है। पर तो वो मुझे कहीं यात्रा पे जाना था आश्रम से, तो उसके लिए मुझे एक बैग की जरूरत थी। घर तो छोड़ चुका था मैं। तो मैंने कहा महाराज जी मैं जाना चाहता हूँ तो मुझे बैग चाहिए। उन्होंने मुझे एक सामान्य राशि दे दी। से सीधा साधा सिंपल बैग, अनब्रांडेड कोई चीज खरीद के ला सकते थे। तो मैंने बोला इसमें क्या आएगा? बोला तुम साधु बन गए इसमें ही आएगा। तो आश्रम में एक और साध्वी थी छोटी, महाराज जी से कम उम्र की, वो हमारे लिए तो काफी बड़ी थी। तो उनको मैंने कहा कि महाराज जी ने ये पैसा दिया है, इसमें तो क्या आएगा सब बैग। तो उन्होंने कहा तुम फिक्र मत करो, तुमको जो अच्छे से अच्छा लगे वो ले आओ, बाकी पैसे मैं दे दूंगी तुमको। उन्होंने मुझे पैसे दिए। ये आपको बात बता रहा हूँ 30-35 साल पुरानी। तो मैं लेके तो आ गया, क्योंकि उससे कम मेरे को चलता भी नहीं। फिर मैंने उनसे कहा कि आपके मन में ऐसी उदारता कैसे आई कि आपने मुझे इतना रुपया दे दिया? तो वो कहने लगी, वो बड़ी विचित्र बात कही उन्होंने। बोले रुपया तो मैं रखती हूँ, मैं रुपया वापरती भी हूँ, लेकिन सही बात यह है कि मैं रुपये से नफरत करती हूँ। बोले मैंने कहा ऐसी कैसी बात कही आपने? पैसे से कोई नफरत करता है क्या? बोले मैंने पैसे के कारण संबंधों के अंदर दुश्मनी होते हुए देखा है, संबंध खराब होते हुए देखा है। संबंधों का जो है ना कोई मूल्य नहीं रह जाता जब पैसे का मूल्य बढ़ जाता है। तो ये सब मैंने देखा है। उसके कारण नफरतें, झगड़े और एक दूसरे के प्रति विनाश की भावना, ये सब मैंने देखी है। तो इसी से मेरे को वैराग्य भी हुआ है। इसलिए मैं पैसे को बिल्कुल अहमियत नहीं देती हूँ। कल क्या होगा इसका विचार भी नहीं करती हूँ। आज मेरे पास है और कहीं कहीं भी देना हो, खर्च करना हो तो मैं आसानी से कर पाती हूँ। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, वो धन के लोभ से सदा के लिए मुक्त हो गई।
क्यों मुक्त हो गई? उनको भगवान ने ऐसी परिस्थितियां पैदा करी कि वहां से उनका मन हट गया। तो इसी प्रकार से साधक का जहां भी मोह होता है भगवान हटा देते हैं, ये उनकी कृपा रहती है। यहाँ कहते हैं उड़िया बाबा जी, सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते। इसका अभिप्राय ये कि मेरा भजन करने वाला निरंतर मुझ में स्थित हो जाता है, और मुझ में स्थित होने से वर्तमान में रहता है, न भूत में न भविष्य में। तो वर्तमान में रहने का मतलब क्या है? तो बाबा बोलते हैं उसकी ब्रह्माकार वृत्ति रहती है, अर्थात वो एक ब्रह्म के अलावा अन्य को नहीं देखता। अथवा ज्ञान की दृष्टि से दोनों को समान माना जाता है। दूसरा क्या कहा है कि उसकी दृष्टि कैसी होती है? निषेधाकार वृत्ति हो जाती है, अर्थात संसार के नाम रूप का उसके लिए निषेध हो जाता है। और जो ये कहा है कि सर्वदा वर्तमानोपि, इसके अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए बाबा कहते हैं कि वह स्वरूप दर्शन जिस भी आश्रम में रहे, उस आश्रम में वर्ण और आश्रम में रहते हुए भी वो उससे अप्रभावित रहता है और उसके कर्मों को करता रहता है। बाबा ने यहाँ पे कुछ एक दो विलक्षण बातें और भी कही हैं। वो कहा है कि सर्वथा वर्तमानोपि का एक अभिप्राय यह भी है कि वो व्यक्ति जो है अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने के कारण सब प्रकार की अपनी जो मान्यताएं हैं, धर्म को लेकर, अध्यात्म को लेकर के, कि विधि नियमों को लेकर के, उन सबको महत्व नहीं देता है। फिर क्या करता है? वह सब, देखो बाबा के शब्दों में बोले तो वो यह है, बाबा ने एक श्लोक बोला यहाँ पे, दृश्येन मम संबंध इति निश्चिता निश्चितम कश्चित संव्यवहार सन कश्चित नरपरायण। अर्थात दृश्य से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा अटल निश्चय करके कोई सम्यक व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं, कोई ध्यान लगाते हैं, और इस प्रकार कोई कोई अकरणीय कर्म तो नहीं करते, परंतु किसी आश्रम विशेष का भी आग्रह नहीं होते हुए इस प्रकार से जीवन व्यापन करते हैं। अर्थात देखो इसके पीछे जो बाबा का कहने का अभिप्राय ये है कि जिसको एक प्रकार से एक बार सम्यक ज्ञान हो गया तो उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। हो सकता है कि वो अपना सामान्य जीवन जीता रहे। एक संत ने कहा है कि कोई व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान हो गया और किसी दुकान पर वो मानो कपबसी मांझता हो, टूटे बर्तन मांझता हो, तो ब्रह्म ज्ञान होने से उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इतना ज्ञानी हो गया, अभी छोटा काम क्यों कर रहा हूँ। वही करते हुए अपना जीवन बिता सकता है। जैसे राजा जनक, राजा थे तो राजपाट करते हुए जीवन बिताते रहे। कहते हैं किसी व्यक्ति को ब्रह्म का बोध होने से, उसकी महत्ता मन में आने से हो सकता है कि वो ध्यान में प्रवृत्त हो जाए और वो ध्यान समाधि में लगाता रहे। और ऐसा भी हो सकता है कि उसका वर्ण आश्रम कोई दूसरा हो, लेकिन उस वर्ण आश्रम के प्रति उसकी कोई महत्व बुद्धि नहीं हो। चाहे वो सन्यासी हो, वो गृहस्थों के साथ आराम से उठे पीठे व्यवहार करे सब। क्यों? क्योंकि वो तो अपने को न सन्यासी मानता है न गृहस्थ मानता। वो गृहस्थ हो और सन्यासियों जैसा जीवन जीने लगे, त्याग वैराग्य वाला, तो कोई आश्चर्य नहीं। क्यों? क्योंकि जिसने ये जान लिया है कि मैं आत्मा हूँ, वो न तो ब्रह्मचारी है, न गृहस्थ है, न वानप्रस्थ है, न सन्यासी। जिसने जान लिया है मैं आत्मा हूँ, वह न तो ब्राह्मण है, न वैश्य है, न वणिक है, न शूद्र है। वो तो जानता है इन सबसे मैं सब वर्णाश्रम से परे हूँ। तो यहाँ कहते हैं वो किसी भी आश्रम विशेष का आग्रह नहीं होता, इस प्रकार जीवन यापन करते हुए अंत में कैवल्य पद को प्राप्त। तो यहाँ पे बाबा से एक प्रश्न किसी ने पूछा, बाबा जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, क्या उसके बाद भी उसका व्यवहार शेष रहता है क्या? तो बाबा कहते हैं यह प्रश्न ज्ञान होने के बाद तो नहीं हो रह सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में तो व्यवहार की सत्ता ही नहीं रहती। दूसरों को जो उसका व्यवहार दिखाई देता है वह तो आकाश में नीलिमा के समान केवल प्रतीति मात्र है। यदि कोई अज्ञानी ऐसा प्रश्न करता है तो समझना चाहिए कि ज्ञानी का व्यवहार अहमता और ममता से शून्य है। बोले ज्ञानी करते हुए भी नहीं करता है। क्यों? क्यों? जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में कुछ करता है तो वास्तव में नहीं करता, तो ज्ञानी के लिए जगत स्वप्नवत है, उसके लिए तो वास्तव में कुछ है ही नहीं। कहते हैं आकाश में नीलिमा जैसे दिखाई देती है, होती नहीं। ज्ञानी के लिए इस प्रकार से संसार है तो वास्तव में उसकी सत्ता नहीं है। लेकिन लौकिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से वो करता हुआ भी वास्तव में नहीं करता। लेकिन अज्ञानी लोग तो बोलेंगे कि ये कर रहा है। अज्ञानी के लिए ज्ञानी का जो व्यवहार होता है वो ऐसा लगता है जैसे ये भी एक व्यक्ति है। जब हम बोलते हैं ना कि ज्ञानी, तो ज्ञानी से अभिप्राय क्या? ज्ञानी का मतलब होता है जिसको ज्ञान हो गया। तो ज्ञान किसको हुआ? ज्ञान कोई अंतःकरण को तो होता नहीं है।
ज्ञान तो तब होता है कि जब अंतःकरण से हम परे हो जाते हैं शुद्ध आत्मा में। तो शुद्ध आत्मा कुछ करता है क्या? बोले कुछ नहीं करता। तो आप जब बोलते हो ज्ञानी ऐसा करते हैं, ज्ञानी वैसा करते हैं, तो ज्ञानी तो कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि ज्ञानी अपने आप को आत्मा रूप से जानते हैं और आत्मा में कोई क्रिया है ही नहीं। आत्मा में संसार की सत्ता है ही नहीं। इसलिए जो भाव है, संस्कार है, व्यवहार है, वो सब माया के क्षेत्र में है। और जो माया के क्षेत्र में है, जो अज्ञान में है, उनके लिए तो वो सब चीजें दिख रही है उनको। भाई ज्ञानी होकर के भी बोले ऐसा नाराज होते हैं, ज्ञानी होकर के भी बोले देखो ये किसी से ऐसा व्यवहार कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि आपको लग रहा है ऐसा, उनके लिए कुछ भी नहीं है। बोले फिर ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? बोले ऐसा व्यवहार इसलिए हो रहा है, ऐसा शरीर का प्रारब्ध है, ऐसा ईश्वर की योजना है, ऐसा होना है इसलिए हो रहा है। उनकी अपनी अहमता और ममता कुछ नहीं। ये बात बाबा यहाँ पर समझा रहे हैं। इस श्लोक में आगे हम देखते हैं कि मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, समस्त भूतों में अधिष्ठान रूप से स्थित, सब में अनुस्यूत एवं तत्पद के लक्ष्य मुझ परमात्मा को, जो त्वम पद के लक्ष्य अपने स्वरूप के साथ घटाकाश के साथ महाकाश के समान इसी जगह उपाधिक भेद के निराकरण द्वारा एकत्व अत्यंत अभेद पूर्वक निश्चय करके भजता है, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। यहाँ पे उनके बड़े तकनीकी शब्द हैं, उन सबको हम स्पष्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि उतना महान आचार्य की बात आप तक पहुंचे। तो कह रहे हैं कि भगवान जो बोल रहे हैं कि वो, भगवान के शब्द ये हैं, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में स्थित मुझको अभिन्न भाव से भजता है। तो भगवान जो कह रहे हैं संपूर्ण भूतों में मुझे अभिन्न भाव से भजता है, उसका अभिप्राय क्या है? अभिन्नता किससे होगी? आपसे होगी ना। आप ही भेद मानते हो और आप ही फिर अभेद मानते हैं। तो फिर सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आप कौन हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपका मतलब है त्वम पद का लक्ष्यार्थ। आप अपने आप को क्या मानते हो? अभी साधारण मनुष्य मानता है मैं शरीर हूँ। फिर विचार करने से उसको समझ में आता है कि शरीर नहीं हूँ, मैं जीव हूँ। फिर और विचार करने से समझ में आता है कि मैं जीव भी नहीं हूँ, बल्कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो जो शुद्ध आत्मा है, उसके साथ एकत्व की बात कही गई है। अब एकत्व किसका कहा गया है? एकत्व संसार के नाम रूप का नहीं कहा गया है। साधारण मनुष्य इसी प्रकार से अर्थ निकालते हैं कि अपने आप को संसार के साथ एक रूप मान रहा है, और ऐसा इसका अभिप्राय नहीं है। अपने आप को से अभिप्राय है अपनी आत्मा को। और संसार के सबके साथ जो तादात्म्य की बात कही गई है, वो किसके साथ है? तत्पद के लक्ष्यार्थ मुझ परमात्मा, अर्थात सारे संसार में व्याप्त जो चेतन तत्व है, जो सच्चिदानंद चेतना है, उसके साथ एकत्व का अनुभव करता है। अब देखो आप शब्दों को, समस्त भूतों में अधिष्ठान रूप से स्थित, सब में अनुस्यूत एवं तत्पद के लक्ष्य मुझ परमात्मा को, जो त्वम पद का लक्ष्य अपना स्वरूप है, उसके साथ एकत्व। अर्थात जैसे घटाकाश के साथ महाकाश। घटाकाश मतलब जैसे एक मटके के अंदर आकाश, और महाकाश मतलब मटके के बाहर जो आकाश है। तो घटाकाश और महाकाश एक होते हैं। उसी प्रकार से वो अपने को सर्वव्यापक परमात्मा के साथ एक मानता है। इसी जगह उपाधिक भेद का निराकरण द्वारा एकत्व अत्यंत अभेद पूर्वक निश्चय करके भजता है। इस प्रकार से उपाधिक भेद है। हमारी उपाधि क्या है? अविद्या। भगवान की उपाधि क्या है? माया। तो माया और अविद्या को हटा दिया। हमारी शक्तियां सीमित, भगवान की शक्तियां असीमित। शक्तियों को हटा दिया, केवल तत्व तत्व को लिया। तो क्या हो गया? भगवान से और जगत से एकत्व का अनुभव हो गया। हम एक छोटी सी जगह में बैठे हुए हैं, और ये संसार जो है बहुत बड़ा बना हुआ है। तो स्थान को हटा दिया, वहां पे देश काल को हटा दिया, तो तत्व रूप से जो एक तत्व है, उसके साथ एकत्व की बात कही गई है। इस प्रकार से उपाधिक भेद का निराकरण करके, अर्थात उसको हटा करके एकत्व का अत्यंत अभेद पूर्वक निश्चय करके भजता है। तो उसका जब एकत्व का निश्चय होगा, तो अभिप्राय क्या हुआ? उसका अभिप्राय हुआ कि जो मैं हूं और जो ये सब है वो एक ही है, अर्थात मैं ही ये सब हूँ, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि। तो भगवान जो कहना चाहते हैं, वो किस स्थिति का अनुभव करने वाले ज्ञानी को बोला है? जिसको ये अनुभव हो रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार वेदांत वाक्य जनित साक्षात्कार से अप्रोक्ष अनुभव करता है। फिर जो ये जानना भी है, केवल बुद्धि से जानना नहीं है, बल्कि कैसा जानना है? अप्रोक्ष जानना, अर्थात उसका अनुभव करना। एक होता है परोक्ष ज्ञान, कि भाई आपने सत्संग सुना, आपने शास्त्र पढ़े, और आपने जान लिया
कि आप शरीर नहीं हो, मन बुद्धि नहीं हो, आप आत्मा हो। ठीक है। और आपने ये भी जान लिया कि सब नाम रूप झूठे हैं, इनके अधिष्ठान रूप से एक परमात्मा तत्व ही है, और वह जो परमात्मा तत्व है और जो मैं आत्म तत्व हूँ, दोनों एक है। ठीक है, यहाँ तक जान लिया। इसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। अप्रोक्ष कब कहलाएगा? बुद्धि से जानना नॉट सफिशिएंट, उसके बाद फिर वैसा आपको अनुभव, बुद्धि वृत्ति नहीं बल्कि वृत्ति की भी निवृत्ति होकर के उसमें स्थिति होना। तो यहाँ बोल रहे हैं मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार वेदांत वाक्य जनित साक्षात्कार से अप्रोक्ष जो अनुभव करता है, उसके लिए भगवान कहते हैं वो मुझ में ही वर्तता है, अर्थात वह अविद्या की उपाधि उसके कार्य सहित निवृत्ति द्वारा जीवन मुक्त होकर के कृतकृत्य हो जाता है। अविद्या की उपाधि के कारण ही हमको, अज्ञान के कारण ही हमको ये भ्रांति होती है कि मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ। तो बोले उसकी अविद्या निवृत्त हो जाती है, उसका अज्ञान निवृत्त हो जाता है। तो अविद्या निवृत्त तो होती है, तो उसका जो कार्य है वो भी निवृत्त हो जाएगा। अज्ञान के कारण हम अपने को शरीर तो मानते हैं, उसके साथ साथ बाकी सब चीजें भी मानने लगते हैं। जन्मने मरने वाला, आने जाने वाला, सुखी दुखी होने वाला, पुण्यात्मा पापात्मा, ये भी मानने लगते हैं। जैसे ही आपने अपने को, अविद्या से ग्रस्त होता है जीव, जीव भाव में आता है, तो सारे जीव के लक्षण अपने में मानने लगता है। तो कहते हैं उन सब लक्षणों से मुक्त होकर के वो कृत कृत्य हो जाता है। कब हो जाता है? वो पहले ही बताया, जब एकत्व का अनुभव करता है। यहाँ पे मधुसूदन सरस्वती जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात और कहते हैं कि इस प्रकार तत्वबोध है, तत्वबोध होने आने पर भी कोई योगी मनोनाश और वासनाशय न होने के कारण जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर पाता। तत्वबोध इज नॉट सफिशिएंट, ब्रह्म ज्ञान अपने आप में पर्याप्त नहीं है। उसके बाद जो हमारे पुराने संस्कार है अंतःकरण में, मन के अंदर, मेरा तेरा के, अच्छे बुरे के, सुख दुख के, उन संस्कारों से भी मुक्त होना होता है। उसको बोलते हैं वासनाशय। और मनोनाश मतलब मन की जो चंचलता वृत्ति है। तो ये बात समझने वाली है कि ज्ञान होना एक बात है और मनोनाश और वासनाशय होना दूसरी बात है। तो मनोनाश वासनाशय के क्रम में ही जैसे ज्ञान की 7 भूमिकाएं कही गई हैं, तो पहली दूसरी तीसरी तो साधक की है, चौथी स्थिति जो है ज्ञानी की मानेगी, सत्वापत्ति ज्ञानी की। और पांचवी छठी सातवीं किसकी है? तो बोले ये चौथी पांचवी छठी सातवीं अवस्थाएं जो मानी गई हैं ज्ञान के 7 सोपान में, वो सब ज्ञानी की अवस्था है। तो अब मन में प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या ज्ञानी और ज्ञानी में भी फर्क होता है? एक चौथी अवस्था वाला, एक पांचवी वाला, एक छठी वाला, एक सातवीं वाला, पर ज्ञान तो ज्ञान होता है। बोलो नहीं, यहाँ फर्क केवल यही रहता है जिसकी चर्चा यहाँ की जा रही है, कि ज्ञान तो सब में समान रहता है और मुक्त तो सभी रहते हैं, लेकिन मनोनाश वासना क्षय के क्रम में भेद होता है। जिसके अंदर पुराने संस्कार है वासनाओं के, उसने ये तो जान लिया कि मैं वासनाओं से परे आत्मा हूँ, अनुभव भी कर लिया, लेकिन वासनाएं तो अंतःकरण में सभी नष्ट नहीं हुई। तो व्यवहार जो है वासना के अनुरूप है ना। जैसे किसी को खाने का बहुत शौक है, एक हम जीवनी पढ़ रहे थे, राम कृष्ण परमहंस के 12 प्रमुख शिष्य, उनकी जीवनी दी थी, है ना, भक्तमाल जैसी 12 चरित्र। तो छह छह चरित्र एक पुस्तक में थे, छह दूसरे, प्रथम भाग द्वितीय भाग। तो उसमें एक महात्मा जी ऐसा थे, बड़े उच्च कोटि के थे, लेकिन वो खाने पीने के बड़े शौकीन थे। तो माँ शारदा उनका विशेष ध्यान रखा करती थी इस बात को लेकर। वो कहीं भी जाते तो वो खाने पीने की डिमांड भी करते और खूब खाते पीते थे। तो वो क्या, उनका संस्कार था। तो किसी का कुछ कुछ अलग अलग संस्कार हो सकता है। आप देखोगे, वो संस्कार को देख करके बोलेगा अरे ये कोई ज्ञानी है क्या, अरे ये कोई भक्त है क्या। तो वो दोनों में फर्क रहता है। एक बार एक महात्मा जी के पास हम गए, तो उनको उनकी पीठ में बहुत दर्द हो रहा था। तो हमने कहा महाराज जी हम आपको बाम लगा दें?" बोले हाँ लगा। तो हम बाम लगा रहे थे उनको। तो बाम लगवाते हुए उन्होंने एक बात हमको कही कि देखो, अभी हमको दो अनुभव एक साथ हो रहे हैं। एक अनुभव ये हो रहा है कि पीठ में बहुत दर्द है, और दूसरा अनुभव हमको ये हो रहा है इसके साथ ही साथ कि ना हमारी पीठ है ना दर्द है, केवल एक चैतन्य है। तो व्यवहारिक सत्ता में तो पीठ भी है और दर्द भी है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से न पीठ है न दर्द है, केवल एक शुद्ध आत्मा। तो ये ज्ञानी की स्थिति रहती है कि वो अनुभव करता है कि मैं तो ब्रह्म हूँ, लेकिन लोग तो देखेंगे उनके मन के संस्कारों के अनुसार व्यवहार। तो उनके संस्कार अगर क्षय नहीं हुए हैं, तो उनके व्यवहार में भी कुछ कमियां देखने को मिल सकती है ना। कठोरता का व्यवहार भी हो सकता है उनके अंदर,
लोभ मोह का व्यवहार भी होता हुआ दिख सकता है। लोग बोले लोभ मोह से तो मुक्त हो गए, फिर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। वो तो मुक्त ही है क्योंकि वो आत्मा है, लेकिन संस्कार है इसलिए ऐसा व्यवहार। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है, वो कठिन है ये। क्यों? कि आप जिसको ज्ञानी समझते हो वो ज्ञानी नहीं होता है। आप समझते हो एक व्यक्ति को ज्ञानी, व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञानी होने का मतलब है जो व्यक्तित्व से परे हो गया, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया। उसको ये मालूम है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन आपको ये थोड़ी मालूम है कि उसको क्या मालूम है। आप तो उसका व्यवहार देखेंगे, उसके व्यवहार व्यवहार का आधार क्या रहता है? संस्कार। इसलिए ऐसा भी एक श्लोक आता है कि ज्ञान होने के बाद कोई तो कर्मकांड ही करते रहते हैं, कोई ज्योतिष का कार्य करते हैं, कोई प्रवचन करते हैं, कोई मौन हो जाते हैं। ऐसे अलग अलग महापुरुषों का दृष्टांत देकर के बात कही गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसका जैसा संस्कार होता है वैसा करता है। एक सिद्ध महापुरुष से किसी ने पूछा कि ये जो अज्ञानी लोग होते हैं ये प्रवचन करते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं, और जो ज्ञानी है वो कई बार मौन लेके बैठ जाते हैं, तो ज्ञानियों को नहीं चाहिए कि वो प्रवचन करें। तो महाराज जी मुस्कुराए, महापुरुष थे। वो कहने लगे कि प्रवचन करने का संबंध ज्ञान से नहीं है। जिसका प्रवचन का संस्कार होता है वो बोलता है, और जिसका प्रवचन का संस्कार नहीं होता है तो उसको ज्ञान हो तो भी बोले नहीं बोलेगा, और ज्ञान नहीं हो तो भी नहीं। तो बोलना नहीं बोलने का संबंध अनुभूति से नहीं है, बल्कि अपने अपने संस्कार और पुराने जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार रहता है। कोई वक्ता है, उसको अगर ज्ञान हो गया तो भी बोलता रहेगा। कोई वक्ता नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा तो भी बोलता रहेगा। तो बोले इसका संबंध नहीं है। तो आप ज्ञानी को अगर ठीक ठीक समझना चाहते हो तो ये जो बात आज हम बतला रहे हैं इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। कि ज्ञानी का मतलब है जो अपने आप को जीव भाव से, देह भाव से, सूक्ष्म शरीर से पृथक एक सच्चिदानंद रूप से जान लेता है, वो ज्ञानी है। अर्थात जो अपने को आत्मा रूप से जान लेता है वो ज्ञानी है। बाकी जो व्यवहार होंगे वो संस्कारों के अनुसार होंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपको जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद का अनुभव प्राप्त करना है तो ज्ञान पर्याप्त नहीं है, उसके अलावा वासनाशय और मनोनाश भी करना। एक अन्य स्थान पर भी उड़िया बाबा जी कहते हैं कि ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, ज्ञान से वासनाओं की निवृत्ति नहीं होती। व्यक्ति वासनाओं से परे हो गया ये अनुभव हो जाता है। तो वासना किससे दूर होगी? तो बोले वासना उपासना से नष्ट होती है। जब आपको भगवान से प्रेम होता है तो संसार की वासना नष्ट होती है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी चंचलता दूर होती है। ध्यान से ज्ञान नहीं होता है, ध्यान से चित्त की एकाग्रता होती है, चंचलता दूर होती है। फिर ज्ञान किससे होता है? बोले ज्ञान तो गुरु के उपदेश से होता है। वो सुन करके वैसा निश्चय और वैसी वृत्ति बने आपकी, तब आपको ज्ञान होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं मधुसूदन सरस्वती जी, इस प्रकार तत्वबोध हो जाने पर भी कोई योगी मनोनाश और वासना क्षय न होने के कारण जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर पाता। चित्त के विक्षेप के कारण वह दृष्ट दुख का अनुभव करता है। ज्ञानी के लिए कह रहे हैं यहाँ पर कि चित्त के विक्षेप के कारण वह दृष्ट दुख का अनुभव करता है और देहपात के अनंतर केवल मोक्ष का भागी होता है। बोले अगर उनका शरीर छूट जाए ऐसे में तो बोले कोई दिक्कत नहीं, शरीर छूट जाएगा तो भी वो अनंत सुख का अनुभव करते हुए केवल पद में स्थित होंगे। बात की गति है कि लेकिन जीवन रहते हुए का भेद बताया यहाँ पे कि वासना के रहते क्या होता है और नहीं रहते क्या होता है। वासना का क्षय हो जाएगा तो सब विक्षेपों से रहित हो जाएगा। आगे कहते हैं देह की स्थिति पर्यंत दृष्ट दुख का अनुभव करने के कारण वह अपरम योगी होता है, किंतु तत्वज्ञान, मनोनाश और वासनाशय का एक साथ अभ्यास करने से दृष्ट दुख की निवृत्ति पूर्वक जीवन मुक्ति का सुख अनुभव करता हुआ, तो उसको भगवान ने या आचार्य ने क्या बोल दिया? वह अपरम योगी है, क्योंकि उसका मनोनाश वासनाशय नहीं हुआ है, इसलिए उसका जीवन भी साधकों के लिए आदर्श नहीं बन पाता। उनका आचार विचार व्यवहार पूर्ण रूप से जो शास्त्रोक्त वो नहीं होता, इसलिए वो साधकों के लिए आदर्श भी नहीं होते। साधकों के लिए आदर्श कौन कौन होगा? जो परम योगी है। ये तो वासनाशय वाला जो है, जिसका वासनाशय नहीं हुआ है, मनोनाश नहीं हुआ है, ये अपरम योगी। परम योगी कौन कहलाएगा? जिसका मनोनाश और वासनाशय भी हो गया, और वही जो है जीवन मुक्ति का सुख का अनुभव करेगा, और उनका जीवन का फॉलोइंग भी होगा सबका। जैसे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, तो कहते हैं भगवान श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, और भगवान श्री कृष्ण जो है लीला पुरुषोत्तम है।
तो भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का पालन करना चाहिए। उनकी जीवन में होने वाली क्रियाओं का आप पालन नहीं कर सकते क्योंकि लीला पुरुषोत्तम है। लेकिन भगवान श्री राम मर्यादा उस पुरुषोत्तम है। आपको चाहिए उन्होंने जो जीवन में आचरण करा उस आचरण का भी आप पालन करें। तो आचरण के लिए कौन आदर्श होता है? जिनका मनोनाश वासनाशय हो जाता है। केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं होता। तो जीवन मुक्ति के सुख का वो अनुभव करते हुए प्रारब्ध कर्मवश समाधि या व्युत्थान होने पर भी समस्त प्राणियों के सुख या दुख को समान रूप से देखते हैं। आगे चल करके बतलाएंगे कि परम योगी कौन है। कहते हैं जिनका मनोनाश वासनाशय हो गया, उनके साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं उन लोग जुड़े हुए लोगों का भी वो ये अनुभव करते हैं कि उनका सुख दुख भी उनको अपना ही सुख दुख अनुभव। देखो दोनों बातें कितनी विचित्र हैं। एक तरफ तो उनके लिए संसार का अस्तित्व नहीं है और दूसरी तरफ जैसे वो अपने शरीर का सुख दुख समझते हैं उसी प्रकार से दूसरे का भी सुख दुख समझते हैं। इसकी चर्चा विस्तार से कल हम और भी करेंगे। वही उसका अभिप्राय है कि परम योगी जो है वो परम संवेदनशील भी हो जाता है ना। एक बार रामकृष्ण परमहंस जो है उनकी पीठ पर जो है चाबुक के कोड़े के निशान बन गए। तो हृदय नाम के उनके भांजे थे, उन्होंने देखा अरे ये आपको कैसे लग गई। उन्होंने बताया मुझे किसी ने नहीं मारा, नदी किनारे एक माझी अर्थात नाविक को कोई व्यक्ति मार रहा था, मैं देख रहा था, उसका प्रभाव मेरे ऊपर आ गया। तो संवेदनशीलता की वो बात होती है कि दूसरे के दुख के साथ तादात्म्य होकर के शरीर स्तर पर भी वो अनुभव हो जाए। तो आज इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।